हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पास ही के एक गांव में एक सुरेश नाम का आदमी अपनी मां ललिता के साथ रहता था, जहां रोजगार की बड़ी समस्या थी। ऐसे ही समय बीतता है और सुरेश खुद की एक बस लेने के बारे में सोचता है और कुछ ही समय बाद एक बस खरीद लेता है और खुद का काम शुरू करता है। सुरेश बस लेने के बाद सभी को गांव में बता देता है कि उसने बस ली है और अब किसी को भी गांव से बाहर जाना हो तो उसके बस से ही जा सकते हैं। ऐसे ही एक दिन सुरेश कहता है, आओ बैठो, गांव से शहर, शहर से गांव। अब किसी को भी कहीं भी जाना है वो मेरी बस में आकर बैठ सकता है। तभी सुरेश की ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग आकर सुरेश की बस में बैठ जाते हैं और इतने में सुरेश उनसे कहता है, आओ जी बैठो मेरी बस में और बताइए आपको कहाँ जाना है। सुरेश, अरे तू हमको गांव से शहर छोड़ दे, हमें अपने बेटे बहू से मिलना है, जरा जल्दी है, पहुंचा दियो। चिंता नहीं करो ताई, मैं आपको जल्दी ही गांव से शहर पहुंचा दूंगा। ऐसे ही समय बीतता है और अब सुरेश की बस के बारे में सभी गांव वालों को पता चल जाता है और जब भी गांव के किसी भी परिवार को कहीं भी जाना होता तो वो सुरेश के पास ही आते थे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन ललिता अपने बेटे सुरेश से कहती है, सुरेश, मैं क्या सोच रही थी कि अब तेरी उम्र के साथ साथ मेरी उम्र भी बढ़ती चली जा रही है और अब तेरा कामकाज भी ठीक तरह से चल रहा है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब तेरे हाथ पीले कर दूं और एक बहू लेकर आ जाऊं। माँ, अभी काम इतना भी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। अभी तो हमारी बस सिर्फ गांव में ही चलती है और मैं चाहता हूँ कि हमारी बस शहर में भी चले। पैसा कमाना है और अभी मुझे शादी नहीं करनी। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रहा है? शादी ही तो करनी है और शादी के बाद भी तो कमाया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि शादी होने के बाद तू कमा नहीं सकता। वो आएगी तो घर में थोड़ी मेरी मदद भी हो जाएगी और तू चला भी जाता है, इसलिए मैं अकेली पड़ जाती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी भी लड़की को आपकी बहू बना के अपने घर ला सकूं। आपके कहने पर ही कर रहा हूँ ये सब मैं, और जो भी आपको लड़की पसंद है मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है बेटा, वैसे मेरी नजरों में यहीं पास में शहर की एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है। साथ ही वो पढ़ी लिखी भी है और तो और वो तेरे काम में मदद भी कर देगी क्योंकि वो बहुत मेहनती है। मैं जानती हूँ वो लड़की बहुत पसंद आएगी तुझे। ऐसे ही समय बीतता है और सुरेश की शादी एक राधा नाम की लड़की से हो जाती है और वो अपनी बीवी राधा और माँ ललिता के साथ खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही और समय गुजरता है और सुरेश तय करता है कि अब वो अपनी बस शहर में भी चलाया करेगा और एक दिन वो अपनी बस लेकर शहर की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि हर बस में एक कंडक्टर है जो सवारी की टिकट काट रहा है। सुरेश ये सब देखता है और अब ये बात वो अपने घर आकर अपनी बीवी राधा को बताता है। राधा, तुम्हें पता है आज मैं बस लेकर शहर गया था और पता है मैंने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारी बस चलती हैं और वहाँ बहुत सारी सवारी एक बार में ही मिल जाती हैं, जितनी हमें हमारे गांव में भी नहीं मिल पाती। और अगर ही मैं रोज शहर की तरफ बस लेकर गया तो वहाँ हमारी बहुत कमाई भी हो जाया करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, आप शहर की तरफ ही जाया करें बस लेके और वहाँ आपको ठीक मुनाफा भी हो जाता है और वहाँ पर लोगों को ज्यादा जरूरत भी होती है। यहाँ गांव में ज्यादा सवारी आपको मिलती भी नहीं है और आपकी कमाई भी ठीक से नहीं हो पाती। वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन वहाँ मैंने एक और चीज देखी। वहाँ हर बस में एक कंडक्टर होता है जो सभी सवारी की टिकट काटता है और उनके टिकट के पैसे लेता है और बस ड्राइवर सिर्फ बस चलाता है और सभी सवारियों को उनके बताई गई जगह पर छोड़ता है। और मेरे बस में कोई भी कंडक्टर नहीं है, जिस कारण मुझे ही बस चलानी पड़ती है और मुझे ही सवारियों की टिकट भी काटना पड़ता है। और अभी इतनी कमाई भी नहीं है कि मैं किसी को अपने बस में रखूं जो सवारियों की टिकट काटे और मैं सिर्फ बस चलाऊं। अच्छा, शहर में ऐसा होता है क्या? पर हमारे यहाँ गांव में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इतने ही परेशान हो तो अगर आपको बुरा ना लगे, मेरे पास एक उपाय है। अगर आप कहे तो क्या मैं आपकी बस में कंडक्टर बन सकती हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी। और आप एक काम कीजिए, आप मुझे ही रख लीजिए बस कंडक्टर, मैं आपके साथ चल लेती हूँ। आप बस चलाना और मैं सवारियों की टिकट काटा करूँगी। हाँ, ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। लोग क्या कहेंगे कि बहू को बस की कंडक्टर बना रखा है। पैसा कमाना भी इतना जरूरी हो गया कि बहू से भी काम करवा रहा है। हमें लोगों से क्या लेना देना, काम तो हमारा है और घर की परिस्थिति हमारी खराब है ना, लोगों की नहीं। और जब इस काम से मुनाफा भी है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी सुरेश जी, अब कोई काम ऐसा नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है राधा, लेकिन ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ ये सब नहीं चलता।
और माँ क्या बोलेंगी तुम्हें ये सब करता देख। ऐसे ही एक दिन राधा ये सारी बात अपनी सास को बताती है और फिर उससे पूछती है। माँ जी, सुरेश जी को बस में एक कंडक्टर की जरूरत है और शहर में बस में एक कंडक्टर होना बहुत जरूरी है जो सवारियों की टिकट काट सके, और अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी और को बस कंडक्टर रख सके। तो माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्या मैं सुरेश जी के साथ बस कंडक्टर का काम करके उनकी मदद कर सकती हूँ। क्या बहू, अब तू बस कंडक्टर बनेगी? अगर तू ऐसे बन गई तो लोग क्या कहेंगे कि तेरी बहू बस कंडक्टर है? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? माँ, लोगों के बारे में सोचेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और माँ, बस तो शहर में ही चलेगी, गांव में नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब तुझे यही ठीक लग रहा है तो इसमें मैं क्या ही बोलूं बहू। दिन गुजरते हैं और अब राधा अपने पति के साथ बस में कंडक्टर का काम करने लगती है। दोनों पति पत्नी अब दिन रात काम करते हैं और मेहनत करते हैं। अब सुरेश की बस के बारे में काफी लोगों को पता चल गया था कि सुरेश अब शहर में भी बस चलाता है। और ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सुरेश की कमाई अब और बढ़ जाती है और अब सुरेश एक और बस ले लेता है जिससे वो गांव में चलाने लगता है और दूसरी को शहर में। लेकिन अब गांव के सभी लोगों को पता चलता है कि सुरेश की बीवी शहर में कंडक्टर का काम करती है और अब सब उसे कंडक्टर वाली बहू के नाम से जाने लगते हैं। लेकिन बस में कंडक्टर का काम करने के दौरान ललिता की बहू को अब हर बात पर टिकट काट के बोलने की आदत लग जाती है और अब वो हर बात के बीच में यही बोलती, टिकट काट के। ऐसे ही एक दिन बस में राधा सवारी से कहती है। हाँ जी भैया, बताइए आपको कहाँ पहुँचना है? बोलिए, कहाँ की टिकट काटूं आपकी? जी, हमको तो बरेली जाना है, वहीं की टिकट काट दो। ठीक है, अभी देती हूँ टिकट काट के। अब सुरेश और राधा काम खत्म करके घर आते हैं और राधा घर आने के बाद रसोई में आती है और अपनी सास से कहती है। हाँ माँ जी, खाने में क्या बनाना है टिकट काट के? बहू, ये किस तरह से बात कर रही है? क्या हो गया, भूल गई है क्या? अब तू घर में है, बस में नहीं जो कंडक्टर की तरह बात कर रही है। क्या हो गया माँ जी, टिकट काट के? मैं तो बस खाने में क्या बनाऊँ यही पूछ रही थी, टिकट काट के। अरे क्या हो गया बहू, तू हर बात पे टिकट काट के क्यों बोली जा रही है? ये ठीक नहीं है, ठीक से बात कर। पर माँ जी, मैं तो ठीक ही बात कर रही हूँ आपसे, टिकट काट के। ये क्या आदत लगा ली है तूने? हर बात पर टिकट काट के बोलती रहती है। अब क्या करूँ माँ जी, बस में कंडक्टर का काम करके मेरी ये बोलने की ना आदत ही लग गई है और अब हर बात पर मेरे मुँह से यही निकलता है, टिकट काट के, टिकट काट के। अरे राधा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम माँ से ऐसे बात क्यों कर रही हो? ये क्या लगा रखा है तुमने हर बात पर टिकट काट कर? आपको तो पता ही है, मैं आपके साथ सारा समय बस में रहती हूँ और जिस वजह से मेरी हर बात पर टिकट काट के लो बोलने की आदत पड़ गई है। ये लो, ये है मेरी कंडक्टर बहू। ललिता की बात से अब सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।